गांजीपुर नाम के गांव में अनामिका नाम की एक महिला अपने पति रमेश और सासू माँ शारदा के साथ रहा करती थी। अनामिका मायके से बहुत ही अमीर परिवार से थी, लेकिन उसने गरीब रमेश से प्यार करके शादी कर ली। बस फिर क्या, कुछ ही दिनों में प्यार का भूत उतर गया और अमीरी गरीबी का दीवार खड़ी होने लगी। अनामिका को अपने अमीर मायके का काफी घमंड था। वो पूरा दिन बस अपने चेहरे के पिंपल्स और धब्बे को छिपाने के लिए मेकअप थोपती रहती थी या फिर घोड़े बेचकर सोती थी। घर के कामों से तो उसने सख्त सोशल डिस्टेंसिंग बना रखा था। एक दिन उसकी सास शारदा उससे कहती है, अनामिका बेटा, तुम बहू हो हमारी। मैं नहीं कहती कि तुम सारा दिन घर का काम करो, लेकिन थोड़ी मदद तो कर सकती हो ना। मेरी उम्र हो रही है, अब इतनी ताकत नहीं है मेरे अंदर। अभी बस एक मदद कर दो। 2 कपड़े बचे हैं केवल, मेरा पीठ दर्द हो रहा है, तुम धो दो। मेरी ब्रांडेड लिपस्टिक की कसम माँ जी, मैं ना अभी बहुत बिजी हूँ। 1 किलो वजन बढ़ गया मेरा। सोचिए, 1 किलो। ओ माय गॉड, दिमाग खराब था मेरा जो इस गरीब परिवार से मैंने शादी कर ली। मेरी डाइट, मेरी ब्यूटी, मेरा 0 फिगर, मेरी पार्टी वगैरह सब कुछ बर्बाद। यहाँ तो मेरी ब्रांडेड लिपस्टिक भी लगाने पर लोग ऐसे देखते हैं जैसे कि कोई एलियन हूँ। वो अलग बात है कि मुझे पता है मैं लाजवाब हूँ और मेरे आगे तो ऐश्वर्या राय भी फेल है। तुम सब गरीब जलते हो मुझसे। हाँ हे भगवान, तो जाकर हीरोइनी बन जाओ। बस इतना बताओ कि कपड़े धो सकती हो या नहीं। मैं धो देती, बट मेरे हाथों का मैनिक्योर खराब हो सकता है। ओह सॉरी, आपको तो इस शब्द का मतलब ही नहीं मालूम होगा ना। कैसे गवार लोग हैं यहाँ। अनामिका, तू लड़की ब्यूटीफुल है, ये गांव ही फिजूल है। तू रहने दे, मैं ही धो लूंगी। तू जा, वो सफेदी थोप मुंह पर। क्या कहते हैं? हाँ, मेकअप। फिर सास खुद से ही जाकर बचे हुए कपड़े धो लेती है। शाम को रमेश घर लौट आता है। माँ, अनामिका थोड़ा पानी दे दो, मैं बहुत थक गया हूँ कि क्या बताऊं। ये लीजिए। अब ऐसे छोटे मोटे काम करेंगे तो ये होगा ही। मेरे ब्रांडेड लिपस्टिक की कसम, पापा एकदम एसी में बैठकर काम करते हैं। अरे अनामिका, अब ये परिवार है तुम्हारा। जबरदस्ती शादी नहीं किया था तुमसे। तुम तब भी बाबू सोना अदरक पुदीना करते रहती थी। चलो चलो, तब तो दोस्तों से उधार लेकर रोज गिफ्ट देते थे। पता होता कि ऐसे भिखारी हो तो मेरी ब्रांडेड लिपस्टिक की कसम शादी ना करती। एक काम करो, वो जो मेकअप थोपती हो ना अपने चेहरे ठीक करने के लिए, उसको मुंह में डाल लो। कम से कम मुंह तो बंद रहेगा तुम्हारा। फिर रमेश गुस्सा करके कमरे से बाहर चला जाता है। सच बात तो चुप ही जाती है। अनामिका, तो लड़की ब्यूटीफुल है, ये गांव ही फिजूल है। फिर अनामिका अपने पड़ोसी कमला देवी के घर चली जाती है थोड़ा टाइम पास करने के लिए। और क्या, घड़ी की सुई बढ़ती जाती है। 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन सास की बुराई का पंचायत तो अभी भी चली रही होती है। तब अनामिका घड़ी देखती है अचानक। अरे भैंस की आंख, ये क्या, 4 घंटे हो गए। अच्छा कमला बहन, मैं चलती हूँ। मेरी सास का प्रवचन नहीं तो वापस शुरू हो जाएगा। मेरे मायके से वो चलती है, आज जल्दबाजी में तो बात नहीं हो पाई, फिर कभी। अनामिका फिर गुनगुनाते हुए घर के लिए निकल जाती है। मेरे ब्लैक बाल कितने कूल है, मेरा चेहरा गुलाब का फूल है। ला 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 ला, अनामिका तू लड़की ब्यूटीफुल है, ये गांव ही फिजूल है। घर पहुंचने के बाद अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। बोल तो ऐसी रही है जैसे पहाड़ तोड़ कर आई हो। जाइए महारानी जी, खाना बनने पर हाजिर हो जाइएगा। अनामिका अपने कमरे में जाकर कुछ देर सो जाती है, लेकिन तभी बाहर से शोर की आवाज आने लगती है, जिससे अनामिका की नींद खुल जाती है और अनामिका को उससे बहुत गुस्सा भी आता है। तौबा तौबा, भग, भैंस की आंख, ये गरीब लोग ना धीरे धीरे बात ही नहीं कर सकते। अभी देखती हूँ, ऐसे सुना कर आऊंगी ना, मेरे ब्रांडेड लिपस्टिक की कसम बोलती बंद ही हो जाएगी सबकी। हाँ। अनामिका गुस्से से बाहर जाती है तो देखती है कि पड़ोसी कमला देवी आई है और बड़े ही गुस्से से शारदा और कमला में बहस चल रही है। उनमें झगड़ा हो रहा था। लो आ गई मैडम। अरे ओ चोरनी, कहाँ है मेरा हार? तू अभी गई थी ना, तब तक तो था, अब नहीं है।
ये तुम क्या बक रही हो? मेरी लिपस्टिक की कसम, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे कोई कमी थोड़ी है हार की। चल चल सड़क छाप ऐश्वर्या राय, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है तू। अब ससुराल में इतनी गरीबी में मन नहीं लग रहा होगा, तभी चोर बन गई होगी, सब पता है मुझे। इतने में शारदा अपना आपा खो बैठती है और गुस्से से चिल्ला के कहती है, बस बहुत हो गया कमला, तुमको मेरी बहू पर ऐसे आरोप लगाने का कोई हक नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे मेरी बहू अनामिका पर पूरा भरोसा है। ये थोड़ी झल्ली है, जरा ज्यादा बोलती है, लेकिन इसका दिल बहुत साफ है। मेरी बहू ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। मैं इसकी माँ हूँ। अब अगर तू कुछ भी बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? तभी बाहर से कमला के बेटे ने आवाज दी, माँ हार मिल गया। बस फिर क्या, कमला गायब। अनामिका को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने अपनी माँ जैसी सास को कभी इज्जत नहीं की। उसको उसकी गलती समझ में आ गई। माँ मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपका प्यार कभी समझ नहीं पाई, अंधी हो गई थी घमंड में, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तब से अनामिका और शारदा खुशी खुशी मिलजुल के रहने लगते। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में बेटा रमेश, सासू माँ शारदा और बहू अनामिका रहती थी। हालांकि ये तीनों गांव के एक स्कूल के पास अपना छोटा सा होटल चलाकर पेट भरते थे। गांव में उनका होटल बहुत फेमस था और वहाँ बहुत सारे बच्चे भी खाना खाने आते थे। अनामिका आंटी, हमें आपके हाथ के बने 3 समोसे दे दो। हमें आपके हाथ के समोसे बहुत पसंद है। हाँ बेटा, 5 मिनट रुकना पड़ेगा, सबको मिलेगा। तब तक शारदा कहने लगती है, अरे बच्चे, मेरे हाथ का भी तो अच्छा ही होता है। आपको तो सिर्फ उस अनामिका आंटी का ही अच्छा लगता है। वो सिर्फ मीठी मीठी बातें करती है, समझे? नहीं दादी माँ, आपने पिछली बार चाय में नमक डालकर हमें चाय दे दी थी और सैंडविच में सॉस के बदले आप पालक पनीर दे दी थी। आपको कुछ नहीं समझ में आता। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता। अब तुम बच्चे लोग मुझे समझाओगे? जाने दो। तुम्हारी अनामिका आंटी कितनी भी अच्छी रसोइया हो, होटल की मालकिन तो मैं ही हूँ। ऐसे ही दिन चल रहे थे। ये परिवार होटल चला के हर रोज बहुत पैसे कमाता था और अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों से ये हर महीने खुद के लिए बहुत सारी चीजें खरीदते थे। अरे अनामिका, इस महीने तो हमने 3 लाख का धंधा किया है। मुझे लगता है हमें कुछ अच्छी और महंगी चीजें लेनी चाहिए। ये बात सुन के शारदा कहने लगती है, अरे थोड़ा पैसा इकट्ठा हुआ तो तुम सिर्फ खर्च करने का ही सोचते हो। कभी तो पैसे बचा के रखा करो। पिछले महीने तुम तुम्हारी बीवी को फ्रिज और मिक्सी खरीद के दिए, क्या जरूरत थी? शारदा की कड़क बातें सुन के अनामिका कहती है, अरे माँ, आपका दिमाग ठंडा करने के लिए फ्रिज लिया है। अगर आपको गुस्सा आ गया ना तो मैं आपको फ्रिज में भी डाल सकती हूँ, इसीलिए, समझी? अब चुप बैठिए। और हाँ पतिदेव, मुझे लगता है हम एक अच्छी कार ले लेते हैं जो हमारे परिवार को बाहर पिकनिक पर ले जाने में काम आ पाएगा। अनामिका की कार की बात सुन के शारदा गुस्से में आके कहती है, हाँ तुझे कार चाहिए? अरे बहू रानी, तेरा नाम अनामिका है, नीता अंबानी नहीं। अपने पति को भिखारी बना डालोगी क्या? तेरा पति होटल चलाता है, होटल, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। और वो होटल मैंने ही खड़ा करके दिया है, समझी? अरे माँ, वो तो हमारे परिवार के लिए ही कह रही है। मैं तुम्हें भी तो कार में घुमाऊंगा। चलो कल ही हम कार ले आते हैं, वो भी नई नवेली कार। बेटा रमेश बहू अनामिका जाकर नई कार खरीद ले आते हैं। उस कार को लेकर वो अपने होटल में जाते हैं। सभी गांव वाले उस कार को देखते ही रह जाते हैं। कार को देखकर गांव के मुखिया जी कहते हैं, अरे बाप रे, ये देखिए, ये रमेश, ये लड़का बहुत होशियार और मेहनती है। इसने छोटा होटल चलाकर अपना खुद का घर और कार भी ले लिया। वाह वाह, क्या बात है। मेरे लड़के ने तो मेरे से पैसे उधार ले लेकर सिर्फ मजे किए हैं जिंदगी में। तब तक वहाँ खड़े स्कूल के प्रिंसिपल भी कहने लगते हैं, अरे बाप रे, इसने तो कार ले ली। मैं तो स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, 17 सालों से काम कर रहा हूँ, फिर भी आज तक एक अपनी स्कूटर भी न ले पाया। इस तरह रमेश और उसके परिवार की जिंदगी खुशियों के साथ चल रही थी। लेकिन गांव में एक ठेले वाला अनिल नाम का आदमी था
जो रमेश और उसके परिवार पर बहुत जलता था। इस परिवार का अच्छा खासा चलता होटल अनिल से देखा नहीं जाता था। तब अनिल मन ही मन सोचता है, अरे इसने तो कार ले लिया, सिर्फ भगवान इसे क्यों पैसे देता है, मुझे क्यों नहीं मिलता। रुको, अभी मैं इसके होटल के सामने ही मेरा भेल का ठेला लगाकर खड़ा कर दूंगा। अब सब लड़के मेरे पास आएंगे और इसका होटल चलना ही बंद हो जाएगा और ये रमेश और परिवार पूरा भिखारी बन जाएगा, भिखारी। दूसरे दिन अनिल रमेश के होटल के सामने अपना भेल का ठेला खड़ा कर देता है। बहुत सारे बच्चे उस अनिल भेल वाले के पास जाने लगते हैं। ये देखकर अनामिका कहती है, मुझे पता है ये रमेश बहुत बदमाश है, इसने जानबूझकर हमारे होटल के सामने ठेला लगाकर रखा है। अरे बहू, तू चुप बैठ, तू पैसों की बहुत लालची है। मुझे पता है तुझे गरीब लोग पसंद नहीं, इसीलिए तो उस बेचारे ठेले वाले अनिल को परेशान कर रही हो। लगता है तुझे हिटलर घोषित कर दूं। मेरे से ज्यादा तो आप पैसों की लालची है सासू माँ, बार बार पैसे गिनती रहती है। ऐसा लगता है कभी पैसे गिनते गिनते ही आप मर जाएंगी। आपको सिर्फ मैं बुरी लगती हूँ, आपको इंसान की तो समझ ही नहीं है। मुझे पता है उस अनिल ने जानबूझ के ठेला खड़ा किया है यहाँ पे। फिर शारदा जवाब में कहती है, उसे कुछ मत कहना, नहीं तो तुझे मैं इतनी सजा दूंगी कि रोते रोते तेरा मेकअप और लिपस्टिक उतर जाएगा, समझी? जाने दीजिए, आपसे बात करना यानी कि गधे को 10 का टेबल पढ़ाना जैसा है। कुछ ऐसे ही दिन चल रहे थे। एक दिन रमेश बहुत चिंतित था। होटल पर बैठे बैठे ही माँ शारदा और बीवी अनामिका से वो कहता है, आज पूरे दिन में हमने सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए कमाए हैं। अनामिका, तुम सच कह रही थी, ये अनिल जानबूझ के हमारे सामने ठेला लगाया है और ये बच्चों को कम दाम में भेल और पानी पूरी खिला रहा है, इसीलिए हमारे पास कोई भी बच्चा नहीं आ रहा है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आप तो अपनी माँ की ही सुनते हैं। अगर आप पहले ही मेरे सुन लेते तो ये मुसीबत ना आती। मतलब मैं हमारी घर की मुसीबत हूँ? रमेश, मैंने तुझे बोला था ना, ये हीरोइन जैसी टिंग टोंग करने वाली बीवी मत लाओ। ये औरत ना बहुत डेंजर होती है। और हाँ, इस गरीब ने ठेला लगाया, लेकिन अब हम इसका क्या कर सकते हैं? जाइए सासू माँ, उसकी और उसके ठेले की पूजा कीजिए। अब जो हुआ सो हो गया। देखिए, अगर हमें अनिल से लड़ना है तो हमें भी उसके जैसे रास्ते पर ही जाना होगा और उसके साथ ठहर कर जंग लड़नी होगी। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा कहती है, मतलब ये कि हमें भी रास्ते पर उस अनिल के बगल में ही हमारा ठेला लगाना होगा। अरे चुड़ैल, अब क्या मेरे बेटे को रास्ते पर लेकर छोड़ोगी क्या? एक अच्छे होटल वाले से मेरे बेटे को ठेले वाले बना रही हो। ये चीज तो ऐसी हुई कि राजा को गंगू तेली का काम करना पड़े। अरे सासू माँ, आपके पास जितना दिमाग है उतना ही बोला कीजिए, ज्यादा बकबक मत कीजिए, नहीं तो आपको भगवान जल्दी उठा लेंगे, समझी? अनामिका दिमाग से आइडिया लगाती है, जाके खुद का बूढ़ी के बाल का मिठाई का ठेला लगा देती है और उस बूढ़ी के बाल के दाम अनिल के भेल और पानी पूरी के दाम से कम रखा जाता है। अब जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी, वैसे ही सारे बच्चे अनामिका के पास बूढ़ी के बाल खाने आ जाते थे। पहला एक बच्चा आके कहने लगता है, अरे भाई, ये बूढ़ी का बाल बहुत मीठा और टेस्टी होता है। मुझे लगता है हम उस 10 वाले भेल और पानी पूरी से अच्छा है 5 वाला बूढ़ी का बाल खाएं। तब तक दूसरा बच्चा कहता है, हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बूढ़ी का बाल ही खाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अनामिका ठेले से बहुत सारा पैसा कमा लेती है। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपके बारे में बुरा सोचा था, लेकिन भगवान ने आज मुझे सीख दे दी। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा और मैं अभी यहाँ से दूर चला जाऊंगा। फिर से इस परिवार की अच्छी खासी जिंदगी शुरू हो जाती है और ये परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगता है।